हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज हम वीडियो में देख रहे होंगे, एक बार्किंग डियर मेरी गाड़ी के सामने है। ये फ्रेंड्स पहाड़ों से क्रॉस करके दूसरी तरफ नीचे नदी की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, तब तक मेरी गाड़ी आ गई। हालांकि इनका वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत देर रोड पे नहीं टिकते हैं। जैसे ही इनको कुछ आवाज़ होता है ये तुरंत भाग जाते हैं। कुछ ही सेकंड के लिए आप इनको देख पाएंगे, तुरंत ओझल हो जाते हैं। लेकिन आज ये इत्तेफाक से मेरे सामने, मेरी गाड़ी के एकदम से सामने, को मेरी गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी तो एकदम से आ गया। किनारे की ओर था, पहाड़ की तरफ, ये लेकिन भाग नहीं पाया। तो रोशनी पड़ने की वजह से जो है, देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी परछाई को देखकर ये समझता है कि कोई प्रीडेटर है, या मैं आगे जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मेरा कोई शिकार कर ले। इस डर से ये चुपचाप अब वहाँ पे खड़ा हो गया। तो मैंने सोचा कि आज इसका वीडियो बना के थोड़ी सी मैं आप लोगों को बार्किंग डियर के बारे में भी जानकारी दूं। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, इसको बार्किंग डियर क्यों कहते हैं? इसको बार्किंग डियर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आवाज़ होती है, जो ये निकालता है, ऐसा अलार्म काम करती है जंगलों में। बिल्कुल एक कुत्ते के भौंकने की तरह इसकी आवाज़ होती है। दूसरी बात, ये सर्वाहारी जानवर है, ओमनीवोरस है। ये पेड़ पौधे, फल, बीज, ये सब तो खाता ही है। साथ में पक्षी, छोटे पक्षी और उनके अंडे भी ये खाना पसंद करता है। मेल्स जो बार्किंग डियर होते हैं, उनके माथे पे 2 इंच के करीब करीब, या 2 इंच से थोड़ी सी बड़ी सींगें होती हैं, जबकि फीमेल्स के सींग नहीं होती। और इनके ऊपरी जो मेल्स होते हैं, इनके ऊपरी जबड़ों में जो होते हैं 2 नुकीले दांत होते हैं, जिनको हम फैंक्स कहते हैं इंग्लिश में। और जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 12 साल का होता है। और ये एकांतवासी जानवर है। प्रजनन के टाइम ही ये जोड़े पास आता है अपने, वरना ये ज़्यादातर अकेला ही रहता है। आप खुद भी जाएंगे जब कभी घूमने टहलने पहाड़ पे, तो ये बहुत ही रेयर केस में आपको अगर 2 दिखे तो दिखे, वरना एक ही आपको मिलेगा देखने को। ये झुंड के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं। जो जेस्टेशनल पीरियड होता है फीमेल का, मादा का, वो 6 से 7 महीने का होता है। और जो इनके जो फर होता है, इसके तो ये गर्म क्षेत्र में वाला है बार्किंग डियर, तो इसके इतने मजबूत बड़े फर नहीं हैं, हल्के और मुलायम होते हैं। लेकिन जो हिमालयन रीजन में जो पाए जाते हैं बार्किंग डियर, उनके फर जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, और उनके सींग जो होते हैं वो बड़े बालों से ढके होते हैं माथे पे। दूसरी चीज, इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे कि आपका टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, सियार हो गए, जिन्हें जैकल्स कहते हैं, आप लोग जैकल कहते हैं, और अजगर, ख़ास तौर पे ये इनके मेन प्रीडेटर हैं जो इनका शिकार करते हैं इनको खाने के लिए। दूसरी बात, अपने इंडिया में ये जो हैं, जैसे कि पहाड़ी तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, यहाँ इन जगहों पे मिल जाते हैं देखने के लिए। और फॉरेन में आपको वियतनाम, म्यांमार और
यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये इनकी प्रजाति वहाँ पे भी है। अब जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ के किनारे चुपचाप खड़ा हुआ है। इसकी हिम्मत नहीं कि ये भाग जाए यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, अगर ये अंधेरा, मैंने अगर लाइट बंद करी अपनी गाड़ी की तो ये 1 सेकंड नहीं रुकेगा, तुरंत मेरी आंखों से ओझल जाएगा। क्योंकि अंधेरे में इनकी देखने की जो विज़न होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि इनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैंने लाइट बंद करी तो ये 1 मिनट में बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसलिए मैं लाइट नहीं बंद कर रहा हूँ। और इसके अंदर एक डर भी बना हुआ है जो इसको रोक रखा है। ये अपनी परछाई को देखकर ये समझता है कि ये कोई प्रीडेटर है, और ये सोचता है कि अगर मैं ज़रा सा भी आगे बढ़ा तो मेरा शिकार हो सकता है। इसलिए इस डर से ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और अपनी वीडियो मुझे बनाने दे रहा है। आप जैसा कि वीडियो में भी देख रहे होंगे, इसकी देखिए सींगें दिखाई दे रही, लेकिन अलर्ट मोड पे ये अभी है। इसके कान देखिए बिल्कुल खड़े हुए हैं, चौकन्ना है एकदम। भागने की शक्ति इसकी बड़ी कमाल की होती है। पहाड़ों पे तो कि इतने ऐसे चढ़ता है जैसे इसके पैरों में स्प्रिंग लगी है। जहाँ पे कोई इंसान नहीं चढ़ सकता वहाँ पे फुदकते हुए चढ़ जाते हैं ऊपर, क्योंकि छोटा है एक तो साइज में, और बाकी पहाड़ का जानवर है तो इसको तजुर्बा भी है कि कैसे पहाड़ों पे चलना है इसको। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इनका जैसे कि मैंने प्रजनन के टाइम की बात करी थी, तो उतने टाइम ये अपने खाल को पेड़ों पर रगड़ना, सींगों को पेड़ों से रगड़ना, इससे ये अपनी गंध छोड़ते हैं। गंध छोड़ने का इन द सेंस मतलब ये कि ये अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तब आगे ये जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए कैसे धीरे धीरे चल रहा है। थोड़ी दूर जाता है फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब तक इसकी आँखों पे लाइट पड़ती रहेगी तब तक ये कहीं भाग नहीं पाएगा। हाँ, अगर इसको कहीं किनारा मिल जाता तो ज़रा सा भी अंधेरा पाता ये भाग जाता। लाइट पड़ने की वजह से इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी इसको दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, वो अपनी परछाई देख रहा है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा और सहमा हुआ है, डरा सा है, तो ये भागेगा नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का एरिया है। ये भी बहुत ही लेपर्ड प्रोन एरिया है जहाँ पे मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पहले भी मैंने कई लेपर्ड्स के वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों से शेयर करे हैं मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा और अलर्ट है। यहाँ का जो एक लेपर्ड है वो बहुत यहाँ पे दिखता था, मैंने इसके भी वीडियो यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा डरा हुआ है कि कहीं आगे इसका एक कदम इसकी मौत का कारण न बन जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को बार्किंग डियर के बारे में जानकारी दी, उसका वीडियो दिखाया आप लोगों को। आगे नए वीडियो के साथ मैं फिर आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बाय बाय।